हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिब्रेट्स। आज के इस वीडियो में हम अकशेरुकी प्राणियों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इनका इंट्रो देख लेते हैं। अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन आवर प्लैनेट फॉल्स अराउंड 7.77 मिलियन। अगर मैं इस धरती की बात करूं तो इस पे जितने भी जीव हैं मेनली उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। या तो वो जीव प्लांट होंगे या फिर वो क्या होंगे, एनिमल्स। तो इन जीवों में से जितने भी एनिमल्स हैं उनका नंबर क्या है, अराउंड 7.77 मिलियन में ये आबादी पाई जाती है। 3% ऑफ दिस नंबर हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। अब इस 7.77 मिलियन को भी अगर मैं 100% मान के चलूं तो इसमें से 3% जीव ऐसे हैं जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी प्राणी कहते हैं। वहीं ऑल अदर अबाउट 97% ऑफ द एनिमल किंगडम आर इनवर्टिब्रेट्स। बाकी के जो बचे हुए 97% जीव हैं उनके अंदर बैकबोन नहीं है, तो उन प्राणियों को हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। सो दीज आर द एनिमल विदाउट अ बैकबोन। ऐसे प्राणी जिनके अंदर बैकबोन का अभाव होता है उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। प्रेजेंटली देयर आर 30 इनवर्टिब्रेट्स फाइला। आज तक हम क्या है 30 इनवर्टिब्रेट्स फाइला पढ़ते हैं। द इनवर्टिब्रेट्स फाइला हैव बीन डिवाइडेड इनटू हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर इनवर्टिब्रेट्स। पढ़ने को कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इनवर्टिब्रेट्स को कुछ फाइलाज में डिवाइड कर दिया। एक तो है इसका हायर इनवर्टिब्रेट्स वाला सेगमेंट जिसके अंदर हम उच्च अकशेरुकी प्राणी पढ़ते हैं। दूसरा है लोअर इनवर्टिब्रेट्स यानी निम्न अकशेरुकी प्राणियों का समूह। सो लोअर इनवर्टिब्रेट्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल हो, अर्थात इनकी जो शरीर है उसका संगठन बिल्कुल साधारण तरीके का होगा। जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेट्स हैं, चपटे कृमि है, इसके अलावा नेमेटोड्स भी क्या है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स का पार्ट है। वहीं अगर मैं बात करूं हायर इनवर्टिब्रेट्स की, तो हायर इनवर्टिब्रेट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी ऐसे जीव जिनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है वो जटिल होता है एज कंपेयर टू लोअर इनवर्टिब्रेट्स, उनको हम हायर इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। जैसे कि एनेलिडा यानी जितने भी अर्थवॉर्म वगैरह हैं, मोलस्का है, ऑर्थोपोड्स हैं, एकाइनोडर्मेट्स हैं, ये सब क्या है, हायर इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि आप इस बुक में पढ़ोगे। फर्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, वन सेल्ड एनिमल्स फाउंड इन मोस्ट हैबिटेट्स। एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लगभग ज़्यादातर हैबिटेट्स यानी आवासों में आपको मिल जाते हैं, उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। वहीं मेटाजोआ क्या है, ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं, यानी जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनको हम मेटाजोआ कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है सिमेट्री। सिमेट्री जिसे हम हिंदी में सम्मिति भी कहते हैं। क्या होता है इसका मीनिंग, द रेपिटेशन ऑफ पार्ट्स इन एनिमल इन ऑर्डरली सीक्वेंस। किसी जंतु के शरीर के भागों का ऑर्डरली सीक्वेंस में रिपीट होना ही क्या है, उसकी सम्मिति है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये एक स्टारफिश का डायग्राम है। हम सब जानते हैं कि जो स्टारफिश है उसकी 5 आर्म्स होती हैं। So it shows radial symmetry. This means that the animal can be divided into 5 identical segments. जो starfish है उसकी 5 arms हैं, तो इसको हम 5 बराबर समान भागों में बांट सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये रेडियल सिमेट्री शो करेगा। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है, हैविंग अ बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ऐसे प्राणी जिनका जो बॉडी है वो 2 भ्रूणीय परतों से मिलकर बना है। ये 2 भ्रूणीय परतें कौन कौन सी होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पे मीजोडर्म का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट टर्म है ट्रिप्लोब्लास्टिक, हैविंग अ बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स। ऐसे प्राणी जिनकी बॉडी 3 भ्रूणीय परतों से मिलकर बनी है उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इनमें जो तीनों परतें होंगी वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होगी। अब नेक्स्ट हमारा टर्म है प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया क्या होते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ माउथ वेल्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। ऐसे प्राणी जिनका मुंह ब्लास्टोपोर से बनता है उसे हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। इसका एक अनदर फीचर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, माउथ फॉर्मेशन फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिफोर देयर एनस। ऐसे प्राणी जिनका मुंह उनके गुदा के कंपैरिजन पहले बनता है
उनके भ्रूणीय विकास के दौरान उनको हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। वहीं ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होंगे? ऐसे प्राणी जिनमें गुदा द्वार पहले फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उनका मुख बनता है, उन्हें हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।